बहुत शुक्रिया। ये हमारे नंबर के साझे हिंद 2023-24 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 का यह छठवां अंतर कॉलेज अंतर विश्वविद्यालय स्पर्धा कव्वाली स्पर्धा के मंच पर विराजमान उद्घाटक के रूप में पधारे हुए जनाब सैयद मोहम्मद अली हुसैनी साहब जी, आप ख्वाजा बंदनवाज विश्वविद्यालय के समकुलाधिपति के रूप में कार्यरत हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित प्रोफेसर अली रजा मुंशी जी, आप हमारे स्थानीय ख्वाजा बंदनवाज विश्वविद्यालय कलबुर्गी के कुलपति महोदय हैं और अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर दयानंद अक्सर जी आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता निभाने जा रहे हैं। और हमने गौरवान्वित अतिथि के रूप में डॉक्टर बलजीत सिंह सिखोन जी को आमंत्रित किया है और साथ ही साथ प्रोफेसर सी सुलोचना जी जो सिंडिकेट सदस्य हैं, प्रोफेसर वीएम जाली जी विद्या विषय परिषद सदस्य हैं, कुमारी गायत्री मैडम हमारी हिताधिकारी विश्वविद्यालय की और हमारी कुल सचिव प्रोफेसर मेघावनी कट्टी जी और विद्यार्थी कल्याण अधिकारी के रूप में प्रोफेसर तेलिंगापे जी आपके समूह इस मंच पर विराजमान हैं। इस गुलबर्गा विश्वविद्यालय के माध्यम से और भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के माध्यम से माननीय आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी देख रहे हैं कि आपके सम्मुख साजे हिंद का यह सुंदर और बहुत ही आकर्षक मंच हम लोगों ने आप लोगों के लिए सजाया हुआ है। आप सभी विद्यार्थीगण विशेषतया सारे दूर दराज राज्यों के विश्वविद्यालयों से आए हुए आप सभी स्पर्धा में भाग लेने आए हुए आप सभी कव्वाल जनों का और टीम अन्य जनों का और विशेषतया इस कार्य स्पर्धा के लिए निर्णायक के रूप में आमंत्रित बहुत ही बड़े बड़े हस्तियों का भी हमने यहाँ हस्तियों को हमने आमंत्रित किया है। मैं गुलबर्गा विश्वविद्यालय के माध्यम से उन सभी का भी मैं यहाँ विशेषतया स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ सभा में बैठे हुए सारे विद्यार्थीगण, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण और शिक्षकेतर बंधुगण, सिंडिकेट के सदस्य, विश्वविद्यालय के परिषद के सदस्य और साथ ही साथ माध्यम के मित्रों को भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं, कर्नाटक का उत्तर भूभाग का यह जो मिट्टी है वह उत्तर कर्नाटक के नाम से जानी जाती है। उत्तर कर्नाटक में बसी हुई
बसा हुआ हमारा विश्वविद्यालय गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी और यहाँ की मिट्टी साझी संस्कृति के लिए भी जानी जाती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत के घर में गंगा जमुनी संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा विशाल और बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा एक नदी बहते हुए आ रही है। इसीलिए हमारे ही इस मिट्टी में गुलबर्गा में एक जगह ख्वाजा बंदे नवाज का दरगाह के सुंदरराज जी का दरगाह है, तो दूसरी जगह स्वर्णलक्ष्मीश्वर संस्थान का बहुत ही सुंदर मंदिर भी बसा हुआ है। साथ ही साथ यह भूमि संतों की है, शिवशरणों की है, दासों की है और सूफियों की भी रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि गुलबर्गा विश्वविद्यालय की इस मिट्टी में, विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आयोजित यह जो साजे हिंद कव्वाली स्पर्धा है, इसका अपना ही एक सांस्कृतिक महत्व है, अपना ही एक क्या प्रतीकात्मक महत्व भी है। जैसे आप सभी जानते हैं कि साज का मतलब वाद्य भी होता है और साज का मतलब वह प्रार्थना जो हम आध्यात्मिक शक्ति से करते हैं, स्पिरिचुअल शक्ति से करते हैं। तो इस साजे हिंद की स्पर्धा में हम देखते हैं कि एक जगह राष्ट्रीय एकता की बात होती है, तो दूसरी जगह सांप्रदायिक एकता की भी बात होती है। तो राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक एकता की भावना को विद्यार्थियों में बसाने के लिए और विद्यार्थियों में इस बोध को जगाने के लिए जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ नवदिल्ली का प्रयत्न रहा हुआ है, अलग अलग माध्यमों से जो इस तत्व को, इस सिद्धांत को, दर्शन को जो वे प्रसारित करना चाहते हैं, उसमें एक प्रयत्न उनका कव्वाली स्पर्धा है। तो कव्वाली स्पर्धा जो आध्यात्मिक शक्ति से, अल्लाह से या ईश्वर से हम जो प्रार्थना करते हैं, उसके माध्यम से जो संवाद करते हैं, उस संवाद का ही एक प्रकार कव्वाली प्रकार वह हमारे भारतीय हिंदुस्तान में बसा हुआ है और उसकी परंपरा यहाँ चली आई हुई है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे विविध राज्यों से विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी हमारे इस गुलबर्गा विश्वविद्यालय के कैंपस में आप आए हुए हैं। तो यह कैंपस आप लोगों के लिए हमने विशेषतया आपके स्वागत के लिए हम यहाँ सभी एक समिति हम लोगों ने रची हुई है और आपका फिर से सभी समिति के सदस्यों की ओर से इस स्पर्धा में मैं स्वागत करती हूँ और आपका भी मैं विशेषतः धन्यवाद भी, आपके पधारने के लिए मैं धन्यवाद भी आप लोगों को देती हूँ। तो जैसे हम फिर से मैं कहना यह भी चाहती हूँ कि जो संबंध हम कायम करते हैं अल्लाह से, जो संबंध हम कायम करते हैं अल्लाह से और जो हम बुनते हैं संबंध अल्लाह से, ईश्वर से, वह शब्दों के माध्यम से, वाद्यों के माध्यम से यहाँ सजाया जाता है। तो 2 दिन का यह जो कार्यक्रम हमने आप लोगों के लिए रखा है, 18 और 19 मार्च 2024 में इस सभा में आप सभी लोग इस कव्वाली के तात्पर्य को, मतलब को केवल स्पर्धात्मक भावना से नहीं, उसके पीछे का जो स्पिरिट है, जो चेतना है, तात्पर्य है, उस तात्पर्य को लेकर के आप चलेंगे और इस स्पर्धा में आप लोग भाग लेंगे। तो यह मेरा मूल उद्देश्य है। तो इस संदर्भ में मैं उद्घाटक के रूप में मंच पर विराजमान जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब का मंच के माध्यम से सम्मान करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर दयानंद अक्सर जी से निवेदन करती हूँ। स्थानीय विश्वविद्यालय ख्वाजा बंदे नवाज के सुंदरराज, सभी आप जानते हैं कि बहुत ही एक मुकम्मल एक परंपरा सूफी का और गंगा जमुनी संस्कृति का एक मुकम्मल स्थान है ढके का, और उसके प्रतिनिधि जनाब सैयद मोहम्मद अली हुसैनी जी का सम्मान करते हुए हमने सचमुच में बहुत आनंद हो रहा है। हम अपने आप को गौरवान्वित भी हम महसूस कर रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से गुलबर्गा विश्वविद्यालय से आपका सम्मान करते और हम स्वागत भी करते हैं। इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित प्रोफेसर अली रजा मूसी साहब।
प्रोफेसर लॉ निकाय के डीन प्रोफेसर माली जी से निवेदन है कि वे हमारे प्रोफेसर कुलपति महोदय डॉक्टर प्रोफेसर दयानंद सर जी का सम्मान करें। यह हमारी खुशकिस्मती होती है अगर डॉक्टर बलजीत सिंह सेठोन जी हमारे साथ में होते। पिछले कार्यक्रम में उन्होंने हमारा साथ दिया था और उनका व्यक्तित्व बहुत ही मिलनसार, बहुत ही प्रेमी का था। तो इस मंच के माध्यम से हम उन्हें याद करेंगे, डॉक्टर बलजीत सिंह सेठोन साहब का, जो इस कार्यक्रम में या स्पर्धा को गुलबर्गा विश्वविद्यालय के माध्यम से आयोजित करने के लिए उन्होंने हमें अनुमति दी है। हम सभी उन्हें जोरदार तालियों से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। प्रोफेसर श्री सुलोचना जी का भी अब सम्मान होगा। हमारी विद्याधिकारी हमारी गायत्री जी भी इस सभा में आमंत्रित है, कारण वशात वे अभी आ नहीं पाई है। उन्हें भी हम मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं और प्रोफेसर डी.एम. जाली जी भी अनुपस्थित है, उनका भी स्वागत है। और साथ में हमारे कुल सचिव महोदया प्रोफेसर नीलमणि कट्टी जी का भी अब हम सम्मान करेंगे। मैं विद्यार्थी कल्याण अधिकारी प्रोफेसर लिंगप्पा जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे कुल सचिव महोदया प्रोफेसर नीलमणि कट्टी जी का सम्मान करें। स्पर्धा के पीछे चेतना शक्ति के रूप में कार्य कर रहे विद्यार्थी कल्याण अधिकारी प्रोफेसर के लिंगप्पा जी का सम्मान होगा। मैं उस्ताद द्रव जी से निवेदन करती हूँ कि वे आकर उनका सम्मान करें। प्रोफेसर उस्ताद द्रव जी। जनाब सैयद मोहम्मद अली हुसैनी जी और प्रोफेसर अली रजा मुस्वी जी तो मंच पर देख करके ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण एक व्यवस्था ख्वाजा बंदा नवाज का जो सिद्धांत है, जो संस्कृति है, वो गुलबर्गा विश्वविद्यालय के मंच पर यहाँ आज विराजमान है। तो सचमुच में मुझे उन्हें देखकर आखिरी में कुछ गीतों के पंक्तियाँ यहाँ कहना मैं जरूर चाहती हूँ कि कोई एक खवा बहुत सुंदर ढंग से यह कहता है, देखिए कि तुझे ढूंढता फिर रहा है जमाना, तुझे ढूंढता फिर रहा है जमाना, बता तू कहाँ है किसी ने यह नहीं जाना, बता तू कहाँ है लेकिन किसी ने यह नहीं जाना। हिंद को ही हो या मुसलमान हो, तेरे दर पर हर कोई मांगता है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई तेरे दर का मांगता है। हर बंदा मौला को अपनी ज़बान में याद करता है, हर बंदा मौला को, ईश्वर को अपनी ज़बान में याद करता है। कोई कहता है मस्जिद में खुदा मिलता है, कोई कहता है मंदिर में खुदा मिलता है, कोई कहता है काशी में खुदा मिलता है और कोई कहता है कि काबे में खुदा मिलता है। कि मैं बता दूं तो वो कहता है, गीता कहता है कि मैं तुझे बताऊं कि कहाँ खुदा मिलता है, मैं तुझे बता दूं कि कहाँ खुदा मिलता है। अकल के अंधे तेरे दिल में खुदा मिलता है, अकल के अंधे तेरे दिल में खुदा मिलता है। इन्हीं बातों से मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ कि अगला कार्यक्रम आरंभ करने के लिए जरा लाइटनिंग द लैम्प से इनॉग्रेट करें और इस 6th इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल कव्वाली कंपटीशन प्रोग्राम का आगाज।
शुक्रिया। अब मैं मोहतरम मुकाम जनाब सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ अल्फाज इफ्तिताही कलिमात के तौर पर Honorable Vice Chancellor, Gulbarga University, Professor Dayanand Aksar Sahab, today's Chief Guest, Professor Ali Ghazal Muswi Sahab, Vice Chancellor, Khaja Bandhan University, Professor C. Sulochana Ji, Professor Mehdubini Katti Madam, प्रोफेसर के गंगप्पा साहब, डाइस पर मौजूद मेहमान और यहाँ ऑडिटोरियम में मौजूद सारे गेस्ट्स को मैं सलाम पेश करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि प्रोफेसर साहब ने मुझे दावत दी सादे हिंद इनॉग्रेशन के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कव्वाली का प्रोग्राम जो नेशनल कॉम्पिटिशन है, मैं भी इसको दिलचस्पी रखता हूँ इसमें, और बड़ा ही मुझे एक्साइटिंग लगा ये जब मुझे दावत आई, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि कव्वाली जो है सूफी संतों के यहाँ बड़ी अहमियत रखती है, स्पेशली चिश्ती सूफी जो होते थे, जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ से हिंदुस्तान में शुरू हुआ ये सिलसिला, और यहाँ मौजूद सूफी गुलबर्गा में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के छठे सक्सेसर, कव्वाली को सूफी संतों के यहाँ कव्वाली से ज़्यादा मुखातिब समा से किया जाता है। समा का मतलब होता है सुनना, तो सुनने की जो महफिल होती थी उसको समा कहा जाता है, और आज भी कहा जाता है दरगाहों में जो कव्वाली का प्रोग्राम होता है उसे समा कहते हैं। और ये जैसे मैं समझता हूँ हिंदी के प्रोफेसर ने बताया है कि कव्वाली को जब होती है जो सुनते हैं उसको ज़ाहिरी एतबार से ना देखते हुए उसके पीछे की गहराई को सुनने की ज़रूरत है। ये समा में वही होता है कि कव्वाल जो गाने वाला है या जो म्यूज़िक बज रही है उससे ज़्यादा अहमियत वो उसके बोल होते हैं जो अल्लाह की इबादत या प्रॉफिट मोहम्मद के प्रेज़ में होते हैं। तो वो जब सुना जाता है और एक तरीके से सुना जाता है तो उसे समा कहते हैं, और चिश्ती सूफियों में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। जैसे हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज ने ये कहा है कि मैंने जो मकाम पाया है, यानी उनका जो पोजीशन उनको मिला है, वो दो चीज़ों की वजह से मिला है। एक, कुरान कसरत से पढ़ना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करना, कुरान रिसाइटेशन ऑफ कुरान, और दूसरा समा सुनना। तो चिश्तियों में ये बहुत बड़ी इबादत मानी जाती है, क्योंकि म्यूज़िक को अगर हम इबादत में कन्वर्ट करेंगे तो आपको भी पता है कि म्यूज़िक कितना हार्ट को, आपको दिल को लग सकती है।
इट इज़ अ हार्ट टचिंग कल्चरल थिंग। तो उसी को इस्तेमाल करते हुए तसव्वुफ में चिश्ती सूफियों ने इसको इबादत में कन्वर्ट किया और ये बहुत ही सक्सेसफुल रही। इसके लिए सिर्फ ख्वाजा साहब ने फरमाया है कि आप अपने आप को साफ कर कर आए, हो सके तो सफ़ेद कपड़े पहने, खुशबू लगा कर आए, तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लुत्फ आएगा। तो मैं तकरीर अपनी लंबी नहीं करना चाहता। मैं प्रोफेसर दयानंद अक्सर साहब का शुक्रिया अदा फिर से करता हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया और सारे पार्टिसिपेंट्स को मुबारकबादी देता हूँ कि वो लोग आए हैं यहाँ पर दूर मकामात से और जजेस भी बाहर से आए हुए हैं। मैं हम सब गुलबर्गे के रहने वालों के तरफ से आप सबका इस्तकबाल भी करता हूँ और आप लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। शुक्रिया। In this campus, the people I know, I was very happy to see a few of them today again. When I came here earlier, the professor who was providing the commentary, and he tried to explain that the word Qawwali is called, that is to utter, to speak. I would only like to say that be it Qawwali, be it Naat, Bhajan, all these are forms of the way the human being tries to connect and communicate with his or her God. I think that in today's world where the modes of communication have increased, but communication as such has not increased. We have so many ways we can pass on information, but I think these traditional ways in which, like the Honorable Court Chancellor said before me, there has to be an engagement with the heart. The engagement of the heart and the tongue. Now when these two have parted ways, in modern times we rarely speak what we feel and we rarely speak what we speak. But Qawwali, also not any other things which have this nature where we try to communicate not only with the God but among human beings, the language of humanity. That is what I think that these things faculty. I am very happy that this university again has taken a lead in such things, and of course the AIU also promotes such activities. I am sure that the next 2 days will be filled with not only pleasing music but also educating experience for all of us. I'd like to thank the Honorable Vice Chancellor of this university who gave us this opportunity to be with all of you today, and I wish this program will be successful. Thank you. A very good morning to all of you. I'm extremely happy that the Inter-University Football Competition in the ages of Association of Indian Universities, where the Gulbarga University is organizing today and tomorrow, is being inaugurated by His Excellency Janab Sayyid Muhammad Ali Hussaini, Pro-Chancellor of Khaja Bandar Nawaz University. So I am very thankful to you and grateful to you for your gesture, joining at this point of time and having inaugurated this great national event. Thank you so much. And I'm happy to say that we have with us Professor Ali Raja Masri, Vice Chancellor again from Khaja Bandar Nawaz University, as a chief guest. And on the desk we have the honorable member of the syndicate, Professor C. Rojana, and then Registrar and Registrar Evaluation of Paper Games with Professor Nizami Khattu, and the dynamic student welfare officer was an instrumental in organizing this event, Professor K. Lingappa. Very distinguished teams, participating teams in this event,
and judges are right here, being nominated by AIU. We have judges with us from Kolkata, New Delhi, and also Mangalore, the other extreme part of the Karnataka. All my colleague teaching and marketing friends, invitees, and the students' friends. Gulbarga University is known for organizing these kind of national events, whether it is sports or the cultural. So I must make a mention here that in the last year, AIU has given us Southeast Zone Inter-Institute Festival, wherein we had about 13 different states with about 350 participants from the various states, which was well appreciated by Association of Indian Universities. And whenever we make a bid for these kind of national events at the AIU, normally AIU will not deny our request, and this is evidence that this time we have got this Qawwali national competition, wherein there are about 6 different states who are participating, and we have Maharashtra, the maximum number of teams with the 4 universities. Gujarat team, we have 1 team. Chandigarh, we have a team. And then Haryana, we have got 2 teams. Madhya Pradesh, we have 1 team. In the Karnataka, we have 1 team. We know there are about 10 teams which are participating. Then event will be conducted as per the AIU norms, rules, and regulations. I hope the judges are very much here, are highly expertise, have been well tuned with the guidelines of the AIU technically, on which the competition is being assessed by honorable judges too. I have an appeal to all the various teams and the participants. My appeal especially to the managers. Please remember, Gulbarga University is known for organizing any kind of such national events. It always loves inviting the teams from the outside states also, but it has got a sense of responsibility, requesting that more than the winning, the participation of teams is utmost important. And further, it is not just participation. Participation of the teams with a sense of discipline in the event is much more important. And I appeal all the team managers, please ensure, as per the schedule, your teams shall be in the auditorium 10 minutes before your team is being convened. Your team is being invited. Please remember, don't compel the organizers for other way. If the team do not report in time, I am afraid teams may get disqualified. Teams may get disqualified. I appeal particularly to the judges, and please be ensure yourself as well as the sense of discipline is concerned. Gulbarga University is expecting the participation of all the teams with a sense of discipline. I am told that the student welfare officer has informed me today morning that there are about 10 performances, there are 10 teams. Most probably, it will be 6 to 7 performances will be covered today, and another 3 to performances will be covered tomorrow, so that conveniently the validity program, the prize distribution program will be held tomorrow soon after the lunch, so that conveniently the things which are supposed to leave early, they can comfortably do so. With this, once again, let me thank the inaugurator of this event, Janab Sayyid Muhammad Ali Al-Husseini, for transfer of the Khaja Bandar Nawaz University. I must make a mention here that he is a very dynamic, vibrant academic administrator. Sir, you know very well that I am closely associated with Khaja Bandar Nawaz Education Society, particularly the sports and cultural activities, since almost 30 years. There is a kind of motivation that I got from your heritage of the KBN Society, right from your grandfather and your father. I'm very happy that you are continuing that heritage of sports and cultural events in Gulbarga. Friends, I was very happy to make a statement here that Khaja Bandar Nawaz Education Society is the only society which has got an international standard
front right are illuminated cricket lawn on this Gulbarga ground. So I congratulate you for this great facility and your concern, your involvement and commitment for the development of sports and cultural activities in this particular area. So I'm very happy that you are the right person to inaugurate this event. So Gulbarga University is very much pleased for having inaugurated this event. With these few words, once again, I wish all the teams all the best. I never forget to appeal once again all the team managers. Please be in time with a sense of discipline for the participation of all the events. And I appeal to all the judges to conduct this event as per the norms and the guidelines that have been issued by the Association of Indian Universities. With these few words, I thank all the participating teams also. Thank you, one and all. Thanks so much. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಂಪನಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಘ ನವದೆಹಲಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಾಲ್-ಇ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಜನಾಬ್ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಲ್ ಹುಸೈನಿ ಸಮಕಲಾಧಿಪತಿಗಳು ರಾಜಾ ಬಂದ ನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಲಿ ರಜಾ ಮುಸ್ಲಿ ಕುಲಪತಿಗಳು ರಾಜಾ ಬಂದ ನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಅನ್ಸಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೇಧಾವಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುದ್ದಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀ ಸುಲೋಚನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ನಿಲಯಗಳ ಡೀನರ್ಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ವಿತರಿಸಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಈ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.